हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम करने वाले क्लास 8 का कॉलिन्स परफेक्ट मैथ्स। ये चैप्टर नंबर है 3 और एक्सरसाइज है 3A। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट करना है स्क्वायर। तो बहुत ही इजी है, 31 का स्क्वायर पता होना चाहिए आपको, एटलीस्ट 20 तक लर्न होने चाहिए। तो इन सभी का स्क्वायर हमें बताना है, जो कि बहुत ही आसान है। अभी मैं आपको लिख के बता दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है विदाउट कैलकुलेटिंग द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर्स शो द फॉलोइंग आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए इन्होंने मना किया है एंड वैसे ही बताना है। सो 29 का अगर हम प्राइम फैक्टरेशन माइंड में करते हैं ओरल, तो 1 × 29 होगा एंड यहाँ पे किसी भी नंबर का पेयर अप नहीं हो रहा है। कोई भी एक्सपोनेंट का पावर जो है इवन नहीं है, ना तो 1 2 टाइम्स है। 1 का पावर अगर 3 टाइम्स भी कर दो तो 1 ही आएगा। 29 का पावर भी 2 टाइम्स नहीं है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 101 भी देख सकते हैं, प्राइम नंबर है एक तरीके से एंड ऑड नंबर भी है, तो ये 1 × 101 ही होगा, तो इसका भी कोई पेयर अप नहीं हो रहा है। 66 का अगर हम करेंगे तो 2 × 3 × 11 हो रहा है, बट इसमें भी किसी भी नंबर का पेयर अप जो है नहीं हो रहा है, कोई भी किसी का भी पावर बेसिकली इवन नहीं है। और 199 का करोगे तो ये भी एक ऑड नंबर है, ये सिर्फ 1 × 199 ही आएगा, तो यहाँ पे भी इसका कोई पेयर अप नहीं हो रहा है, तो ये चारों जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 74 का अगर करते हो तो ये हो जाएगा 2 × 37, अगेन कोई भी पेयर अप नहीं बन रहा है। 55 11 × 5 तो नहीं हो रहा है। 430 हो जाएगा 2 × 5 × 43, है ना, 43 प्राइम नंबर है, तो 2 × 5 हो जाएगा। इस तरीके से मैंने ओरली सबका बता दिया है और किसी का भी पेयर अप नहीं बन रहा है। प्राइम परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो है पेयर अप होना ज़रूरी है, तो इसमें कोई भी नहीं बन रहा है, इसलिए हम कहेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। थर्ड क्वेश्चन में हमें शो करना है परफेक्ट स्क्वायर विदाउट कैलकुलेटिंग द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर्स। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग्स एज स्क्वायर्स ऑफ ऑड और इवन नंबर्स। इसमें क्या करना है, हमें बिना कैलकुलेट किए बताना है कि कौन सा इवन नंबर का स्क्वायर रूट है, कि कौन सा जो है ऑड नंबर का है। 225 आपको याद होना चाहिए 15 का है ये, ठीक है, ये 15 का स्क्वायर है। यहाँ पे लास्ट में 5 है, हमेशा ध्यान रखो अगर यूनिट डिजिट जो है ऑड है, उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो भी ऑड होगा, अगर इवन है तो इवन होगा। 76 जो है आपको पता होना चाहिए, ये 26 का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट 26 हो जाएगा, तो 6 जो है इवन नंबर है, तो इसलिए इवन हो जाएगा। 0 है तो देख सकते हैं 16 4 का होता है, 0 0 तो 40 हो गया, इसका मतलब ये भी इवन है। 2704 यहाँ पे ये 52 का होता है, लास्ट में 4 है, तो हमेशा ध्यान रखो इवन नंबर होगा। ये 52 का हो गया। 4761, इसको निकालने के लिए अगर आप देखोगे तो ये होगा, वैसे भी लास्ट में 1 है तो ये ऑड नंबर ही होगा इसका, लेकिन अगर आप प्राइम फैक्टरेशन करते हो, जो कि इन्होंने बोला है नहीं करना है, बट मैं फिर भी आपको बता रही हूँ, अगर करते हो तो ये आएगा 69 का, इसका रूट जो है 69 आएगा। अब ये तीनों क्वेश्चन हम रिटर्न में कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का मैंने आंसर बता दिया है, जो है 31 का होगा 961, -15 का 225 होगा, प्लस 1/7 का 1/49, एंड इसको जो है आप मिक्स से सिंपल में करोगे तो ये आ जाएगा। अब क्वेश्चन में सेकंड में कैसे लिखना था, 29 इज एन ऑड नंबर एंड प्राइम फैक्टरेशन ऑफ 29 इज 1 × 29, द एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर्स आर नॉट इवन, है ना। तो यहाँ पे जो एक्सपोनेंट से बेसिकली 29 पेयर अप नहीं है ना, तो इसीलिए जो एक्सपोनेंट होता है, जो पावर होती है, वो इवन नहीं है। अगर इवन होता तो 2 बार होता, तो हेंस दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। सेम उसी तरीके से आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा है, 101 है, तो इसका भी इन सब का वही चीज़ यहाँ पे मेंशन कर देना है कि इस तरीके से पेयर अप में नहीं है, एक्सपोनेंट्स में नहीं है, तो नहीं होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 का भी इस तरीके से लिख लेना है। फर्स्ट जो है ऑड है, बी इवन होगा, बेसिकली मैं नंबर लिख दे रही हूँ 225, मैंने आपको जैसे बताया वैसे ही फाइंड आउट करना है। कोई भी नंबर है, लास्ट का यूनिट डिजिट देखो, अगर आपको स्क्वायर रूट नहीं भी पता, लेट से मुझे 676 का स्क्वायर रूट नहीं पता, तो आपने इवन यहाँ पे यूनिट डिजिट को देखना है। अगर 6 है तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो भी जो है इवन ही होगा, तो इस तरीके से आपको लगा देना है ऑब्जेक्टिव टाइप में जो भी क्वेश्चन आएंगे। ये हो गया 1600, और इसका है 2704, और इसका है 4761। अब जैसे इतने बड़े नंबर का स्क्वायर रूट तो याद ही नहीं होगा, क्योंकि ये 69 का है। हम इसमें ऑब्वियस सी बात है, इसमें हम दिमाग ही यूज़ करेंगे कि लास्ट यूनिट डिजिट जो है 1 है, तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो भी ऑड ही होगा। अब इन्होंने नंबर तो पूछा नहीं था, तो ऑड इवन बताना था, तो इस तरीके से बता सकते हो, और कुछ भी नहीं करना है, राइट। तो इस तरीके से हमने जो है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे
1 2 3 को देख लिया है, अब 4 से स्टार्ट करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ बताना है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, आइडेंटिफाई विच ऑफ दीज नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। सो इसमें जो है हमें प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करके बताना है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है एंड कौन सा नहीं है। तो चलो इसको कर लेते हैं। सो यहाँ पे 1024 का हमें स्क्वायर रूट बताना है, तो इस तरीके से करना है। सो यहाँ पे मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ इस तरीके से। आप चाहें तो अगर आपको लर्न हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता किसी को लर्न होगा। सो इस तरीके से ही करते हैं। यहाँ पे लास्ट में 4 है तो 2 से डिवाइड होगा। 2 5 ज़ा 10 एंड 2 12 ज़ा 24 होता है। अगेन 2 है तो 2 से डिविजिबल होगा। आई होप आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होगा, तभी आप कर पाओगे इसको। सो यहाँ पे 2 से फिर से डिविजिबल होगा। 2 यहाँ पे हो जाएगा 2 25 ज़ा 50 होता है। यहाँ पे 2 6 ज़ा 12, 2 12 जा, और यहाँ पे हो जाएगा 2 8 जा 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 एंड 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा एंड 2 1 जा। सो हेयर हमने यहाँ पे कर दिया। अब देखो पेयर अप कर दो यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5। इसका मतलब है 2 की पावर जो है 5 है, एक एक सब में से ले लो। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अब मैं लिख ही दे रही हूँ इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे 10 टाइम्स लिख दिया, तो इस पे रूट लगा दो। अब मैं चाहती तो डायरेक्ट कर देती, बट यहाँ पे रूट लगा दी। अब देखो 1 2 3 4 5, सो सब में से एक एक ले लो। सो इससे हमें स्क्वायर रूट पता चल गया। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। इसका मतलब है 32 जो है इसका स्क्वायर रूट है। ठीक है, अब हम बी करते हैं इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर बी है 1 2 2 5। अब इसको हमें प्राइम फैक्टरेशन करना है, तो आपको ध्यान देना चाहिए पता होना चाहिए 1 2 2 5 अगर है, सो लास्ट में 5 है तो 5 से ही डिविजिबल होगा। 5 2 ज़ा 10 एंड यहाँ पे हो जाएगा 5 4 ज़ा 20 एंड 5 5 ज़ा 25। अगेन ये 5 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे 5 4 ज़ा 20 एंड 5 9 ज़ा 45। 7 से डिविजिबल होगा। 7 1 ज़ा 7 एंड 7 1 ज़ा 7। सो ये इतना आसान था। अब यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे रूट 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, बाहर निकल जाएगा यहाँ पे 5 इंटू 7 दैट इज़ 35। सो इसका स्क्वायर रूट 35 है। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं, जो कि है यहाँ पे रूट 144। अब इन्होंने पूछा है ना कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है कौन सा नहीं, तो आप इसमें लिख सकते हो हेंस दिस इज परफेक्ट स्क्वायर, हेंस दिस इज, यहाँ पे लिख दो जैसे जगह है यहाँ पे, हेंस दिस इज PS लिख दे रही हूँ परफेक्ट स्क्वायर, तो आपको यहाँ पे लिख देना है। राइट, अब इसका हम करेंगे 144 का लास्ट में 4 है तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, फिर से 2 से डिविजिबल होगा ये। 2 36 जा होता है 72 एंड 2 1 जा 2। अब ये देखो 361 आया, आपको तो नहीं पता होगा बट मुझे याद है कि 361 19 का जो है स्क्वायर है। सो यहाँ पे 19 19 जा 19 1 जा। सो यहाँ पे लिख सकते हो रूट 2 इंटू 2 इंटू 19 इंटू 19, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 इंटू 19 दैट इज 38। सो हेंस दिस इज परफेक्ट स्क्वायर। राइट, क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। यहाँ पे डी है, यहाँ पे रूट 1352। सो 1352 का हम प्राइम फैक्टरेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। अब देखो यहाँ पे लास्ट में 2 है तो 2 से डिविजिबल होगा। 2 6 जा 12 होता है, 2 7 जा 14 एंड 2 6 जा 12 अगेन हो जाएगा। अब 2 से डिवाइड होगा ये, 2 3 जा 6 एंड 2 3 जा 6 एंड 2 8 जा 16, 338 आया यहाँ पे। अब यहाँ पे 338 को हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12 एंड 2 9 जा 18। अब 169 किसका होता है, 13 का होता है। 13 1 जा एंड 13 1 जा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइम फैक्टरेशन करोगे। अब मैं यहीं पे पेयर अप कर रही हूँ, ये रहा और ये रहा। 2 इंटू 13 हो जाएगा 26, रूट 2 आ जाएगा। तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं। सो यहाँ पे लिख दो हेंस दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। सो ये था क्वेश्चन नंबर डी। राइट, क्वेश्चन नंबर ई करते हैं। ई है यहाँ पे रूट 1764, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम
1764 का 2 से डिवाइड होगा, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 7 जा जो हो जाएगा यहाँ पे 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, ठीक है। अब 2 से डिविजिबल होगा ये, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 4 4 1 आया। अब 3 से डिविजिबल होगा ये, 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12, 3 7 जा 21 होता है, राइट। 3 से अगेन यहाँ पे 3 4 जा 12 एंड 3 9 जा 27 एंड 7 7 जा एंड 7 1 जा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो कैसे डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे पेयर अप कर दो यहाँ पे, और ये 7 तो लिख दो यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 7, दैट इज 2 3 जा 6, 7 जा 42, तो 42 जो है इसका स्क्वायर रूट 42 है। तो हेंस क्या है ये, दिस इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर, राइट। हम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर एफ करेंगे जो कि है रूट 3136, राइट। अब इनका करते हैं 3136 का, 6 है लास्ट में तो 2 से डिविजिबल होगा, 2 15 जा 30 एंड 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। अब यहाँ पे 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 एंड 2 2 जा 4, 2 19 जा 38 होता है यहाँ पे एंड ये हो जाएगा 2 6 जा 12, 196 आया। अब ये हो जाएगा 2 से डिवाइड, 2 9 जा 18 एंड यहाँ पे 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 7 से डिविजिबल होगा ये, 7 7 जा एंड 7 1 जा, ठीक है। सो यहाँ पे हम पेयर अप करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से एक एक नंबर ले लो, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 7, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 7 जा 56। तो इसका मतलब है ये परफेक्ट स्क्वायर है, हेंस दिस इज परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ये PS है, मेरी राइटिंग थोड़ी सी अजीब है उसको इग्नोर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, यहाँ पे ये क्या है, रूट 3176, तो इसका प्राइम फैक्टरेशन करते हैं। 3176 का प्राइम फैक्टरेशन करोगे आप, सो यहाँ पे डिवाइड होगा, 3174 है, 3176 है, एक सेकेंड सॉरी 3174 है, ठीक है। तो 2 से डिवाइड होगा ये, 2 15 जा 30, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, राइट। अब यहाँ पे 7 8 15 होता है एंड 15, तो इसका मतलब 3 से डिविजिबल होगा, 3 5 जा 15 एंड 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 529 किसका का स्क्वायर रूट क्या होता है, 23 होता है, 23 यहाँ पे 23 बन जाए। अब देखो इसका पेयरअप बन रहा है बट इन दोनों का पेयरअप तो नहीं बन रहा है, इसका मतलब क्या, 23 रूट 6 आएगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, नो। यहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नो, हेंस दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, राइट। क्वेश्चन नंबर एच करेंगे हम यहाँ पे, आई होप आपको क्लियर दिखेगा, रूट 3969, तो इसका प्राइम फैक्टरेशन करेंगे हम, 3969 का 9 प्लस 6 15 होता है एंड ये 3 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब 3 13 जा एंड 3 2 जा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 एंड यहाँ पे हो जाएगा 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 4 4 और यहाँ पे 1 9 हो जाएगा, तो 3 से अगेन डिविजिबल है ये, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, राइट। 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 7 से डिविजिबल होगा, 7 1 जा एंड 7 1 जा। सो यहाँ पे पेयरअप करो, देखो हो रहा है, राइट, पेयरअप हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आंसर 3 इंटू 3 इंटू 7, दैट इज 3 3 जा 9, 7 जा 63, तो ये क्या है, यस दिस इज परफेक्ट स्क्वायर, राइट। सो आई क्वेश्चन नंबर है 6561, इसका प्राइम फैक्टरेशन करेंगे हम, तो 6561 का हो जाएगा। अब देखो ये 3 से डिविजिबल होगा, इन दोनों को प्लस करोगे तो 12 हो जाएगा, 516 हो जाएगा, तो इसका मतलब 3 से डिविजिबल है। आई होप आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता होगा, नहीं पता तो मैं बता दूं, अगर सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3 देन वो नंबर पूरा डिविजिबल होगा। तो 3 से डिवाइड करोगे, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 7 जा 21, ठीक है। अगेन 3 से डिविजिबल होगा, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 3 से डिविजिबल होगा, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 एंड 3 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 27 जा 81 होता है, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। आंसर क्या हो जाएगा, पेयर अप करोगे तो देख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा
81, तो 81 इसका वो हो जाएगा स्क्वायर रूट। इसका मतलब है कि दिस इज परफेक्ट स्क्वायर, राइट। अब लास्ट क्वेश्चन है जो कि जे है यहाँ पे, 7056 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 7056, ठीक है। सो 6 है लास्ट में, तो 2 से डिविजिबल होगा। 235 जा होता है 70, एंड यहाँ पे 228 जा होता है 56, तो 217 जा 34 होता है, 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब ये 2 से नहीं 3 से डिविजिबल होगा। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 40, 3 7 जा 21। 3 से फिर से डिविजिबल होगा, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27 हो जाएगा, एंड 7 7 पेयर अप कर दो यहाँ पे। इसका मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 7 जा 84। इसका मतलब है कि दिस इज हेंस HENCE, हेंस दिस इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से करेंगे, जो कि हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताने वाला है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। मेरी लाइट गिर गई। बाय बाय।